हेलो दोस्तों। तो मैकेनिक्स के छठे लेक्चर में आपको स्वागत है। इसके पहले दोस्तों हमने 5 लेक्चर अपलोड कर दिया है, जिसका दोस्तों प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट देख लीजिएगा दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो आज का पहला टॉपिक है वो है बलों का संयोजन। ओके, कंपोजिशन ऑफ फोर्सेज। इसमें दोस्तों आपको संयोजन से पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं जोड़ने की बात हो रहा है। अब दोस्तों इसका परिभाषा अगर यहाँ पे बताते हैं तो बलों के संयोजन के अंतर्गत किसी पिंड पर कार्य कर रहे विभिन्न बलों को जोड़ा जाता है। ओके, यहाँ पे क्या बता रहा दोस्तों कि संयोजन के अंतर्गत क्या होता है, किसी पिंड पर कार्य कर रहे विभिन्न बलों को, मतलब कई बल रहेंगे दोस्तों, उनको जोड़ा जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे, बलों का संयोजन बोलेंगे। ओके, अब दोस्तों आगे देखते हैं कि इनको जोड़ना क्यों है। ओके, यहाँ से लिखा हुआ है इनको क्यों जोड़ना है, क्योंकि बल एक दैसिक राशि है। ओके दोस्त, यहाँ पे बोला है बल एक दैसिक राशि, दैसिक मतलब वेक्टर क्वांटिटी। ओके, यहाँ दोस्तों आप सदिश राशि भी लिख सकते हैं। इसलिए बलों का जोड़ दैसिक योग विधि द्वारा किया जाता है। ओके दोस्त, ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ पे बोला गया है एक बल क्या है दोस्तों, हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसलिए दोस्तों उसका जो एडिशन होगा, जोड़ होगा, वो किस विधि से होगा, हमारा वेक्टर एडिशन होगा, वेक्टर एडिशन विधि से होगा। ओके दोस्त, उसके बाद फिर बोला गया है इस प्रकार बलों की संयोजन द्वारा उनका परिणामी ज्ञात किया करके उस बल निकाय का पिंड पर प्रभाव आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। ओके दोस्त, इस प्रकार से हम जब निकालेंगे दोस्तों, जोड़ेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, रिजल्टेंट निकल गया। ओके, जिसको हम आर से वजन करते हैं। तो अब दोस्तों जब हमारा आर निकल गया तो आर से दोस्तों हम क्या करेंगे, उस बॉडी पे जो प्रभाव रहेगा पूरे हमारे बल निकाय का, जितना भी बल दोस्तों लगे रहेंगे, सबका बल निकाय का जितना भी दोस्तों हमारा पूरा बलों के समूह था, बलों के समूह को दोस्तों जो हमारा प्रभाव था बॉडी में, उसको दोस्तों हम निकालेंगे जब हमारा रिजल्टेंट दोस्तों निकल आएगा। तो ओके, वो कैसे निकलेगा दोस्तों, हमारा निकलेगा वेक्टर एडिशन मेथड से। ओके दोस्त, मतलब यहाँ पे दैसिक योग विधि से निकल के आएगा। ओके दोस्त, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है यही संयोजन की मुख्य उपयोगिता है। मतलब दोस्तों यहाँ पे जो इसका मेन उपयोगिता था वो क्या था, हमारा इसमें रिजल्टेंट निकालना, रिजल्टेंट निकाल के दोस्तों पिंड पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है वो चीज़ निकालना। ओके, आई होप आपको यहाँ पे सब कुछ समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे आगे जो लिखा हुआ दोस्त, दैसिक योग विधि का प्रयोग बलों के संयोजन में विभिन्न नियमों के अंतर्गत किया जाता है। ओके दोस्त, इसका जो दैसिक योग विधि है उसको विभिन्न नियमों के अंतर्गत किया जाता है। जैसे कि हमारा एक है बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम, बलों के त्रिभुज का नियम। ओके दोस्त, ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं। हम लिखा भी गया है इन नियमों का विस्तृत विवरण आगे दिया गया है। ओके दोस्त, अभी हम दोस्तों इतना जानते हैं कि हमें क्या करना है कि कंपोजिशन ऑफ फोर्स पढ़ना। कंपोजिशन ऑफ फोर्स क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमें दोस्तों परिणामी निकालना, क्या निकालना, पिंड पर उस बल निकाय का प्रभाव निकालना। ओके, अब चलिए जो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों वो है हमारा यहाँ पे साम्य अवस्था तथा सामयिक बल। इसमें से दोस्तों जो पहला टॉपिक है वो है हमारा इक्विलिब्रियम। ओके, इसको दोस्तों हम पढ़ते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं अच्छे से। देखिए दोस्त, लिखा हुआ है जब किसी पिंड पर दो या अधिक बल इस प्रकार कार्य कर रहे हैं कि वे एक दूसरे के प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं। ओके दोस्त, जब निरस्त कर दे या उनका पिंड पर सम्मिलित प्रभाव शून्य। ओके, या दोस्तों जो हमारे फोर्स हैं वो एक दूसरे को क्या कर दें, न्यूट्रलाइज कर दें, मतलब निरस्त कर दें, या उनका जो हमारा पिंड पर प्रभाव हो क्या हो, शून्य हो। ओके, तो ऐसे बल निकाय को क्या बोलते हैं दोस्तों, साम्य अवस्था में कहा जाता है। ओके, जैसे हमारा दोस्तों कोई मान लेते हैं ये हमारी कोई हमारा दोस्तों हमारी बॉडी है, इसमें हमारे कुछ फोर्सेज इस प्रकार से लग रहे हैं, इस प्रकार से दोस्तों लग रहे हैं हमारे कुछ फोर्सेज। ओके, मतलब ये क्या है दोस्तों, ये सब हमारा कौन सा, ये एक बल निकाय बन गया पूरा दोस्तों। क्या होगा, जो फोर्सेस लग रहे हैं हमारा बल निकाय बन गया। अब इस बॉडी पे दोस्तों जो हमारे पूरे फोर्सेस लग रहे हैं, इनका जो प्रभाव हो शून्य हो अगर, तो दोस्तों ये बॉडी हमारा किस अवस्था में होगा, साम्य अवस्था में होगा। ओके, बॉडी हमारा किस अवस्था में होगा दोस्तों, साम्य अवस्था में होगा, मतलब इक्विलिब्रियम अवस्था में होगा। ओके दोस्त, ना तो दोस्तों थोड़ा सा भी इस साइड मूव करेगा, ना तो थोड़ा सा इस साइड मूव करेगा, मतलब वो जिस पॉइंट पे था उस पॉइंट पे है, उस पॉइंट पे रहेगा। ओके, ये इन फोर्सेस के लगने के बावजूद भी। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों जो पहला पॉइंट दिया था एक दूसरे का प्रभाव जो निरस्त करने का, इसका कहने का मतलब ये है जैसे हमारा एक फोर्स इधर लग रहा है, हम दोस्त इसको क्या करते रहे हैं, यहाँ से इस साइड खींचने की कोशिश कर रहे हैं, और दोस्त एक हमारा फोर्स इधर लगा के हम इसको इस साइड खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो जस्ट अपोजिट है दोनों। तो इसका जो हमारा प्रभाव है, ये वाला फोर्स लगा के उसको दोस्तों क्या कर रहा है, निरस्त कर दे रहा है। ओके, मतलब इस बॉडी को क्या कर रहा है, इक्विलिब्रियम में डाल दे रहा है। ओके, अब देखिए इसका एक अलग परिभाषा है। इसको अगर यहाँ पे आपको समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना समझ में आया हो तो दूसरा एक परिभाषा है, 3 परिभाषा है इसकी, तीनों को मैं सुनाता हूँ अच्छे से आपको। उसके बाद दोस्तों दिया हुआ है साम्य अवस्था में बलों के प्रभाव में पिंड यदि स्थिर है तो स्थिर ही रहता है। ओके, साम्य अवस्था में जो बल के प्रभाव में दोस्तों, साम्य अवस्था में बल के प्रभाव में पिंड यदि स्थिर है तो स्थिर रहेगा। ओके दोस्तों, और यदि गति अवस्था में है तो वो क्या रहेगा, गति अवस्था में ही रहेगा। ओके, गतिमान में ही रहेगा। इस प्रकार यदि किसी पिंड पर कार्य करने वाले बलों का परिणामी शून्य है
तो वह पिंड क्या होगा दोस्तों, साम्य अवस्था में होगा। ओके, किसी पिंड पर अगर बलों का परिणामी दोस्तों क्या है हमारा शून्य है, तो वो पिंड हमारा किस अवस्था में होगा, साम्य अवस्था में होगा। ओके, तीनों में से दोस्तों जो आपको अच्छा लगे वो आपको याद रखना। ओके, अब यहाँ पे आता है साम्य अवस्था के प्रकार। आपने दोस्तों यहाँ पे सीखा ही होगा, इसमें जैसे कि मैंने बताया, अगर वो गति में है तो गति में रहेगा, अगर दोस्तों स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगा। तो बस वही है, एक होता है दोस्तों हमारा स्थैतिक साम्य अवस्था, एक होता है हमारा गतिक साम्य अवस्था। ओके, स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब दोस्तों देखिए, इन दोनों को तो आप पूरा समझ में आ गया होगा अच्छे से, लेकिन यहाँ पे जो दोस्तों किताबी लैंग्वेज है वो चीज़ आपको समझाता हूँ। लिखा गया है, साधारणतः स्थिति विज्ञान में जब कोई बल निकाय किसी स्थिर पिंड पर इस प्रकार कार्य करता है कि वह गतिशील नहीं होता। ओके, मतलब स्थिर स्थिति स्टैटिक वाले में क्या होता है दोस्तों, जो हमारा बॉडी है वो हमारा गतिशील नहीं होता, जहाँ पे है दोस्तों वहीं पे पड़ा रहेगा। ओके, कितना भी फोर्स लगा लो आप, तो वो दोस्तों वहीं पड़ा रहेगा। तो जो बॉडी होगा दोस्तों हमारा किस पोजीशन में होगा, वो हमारा होगा दोस्तों इक्विलिब्रियम पोजीशन में। ओके, मतलब साम्य अवस्था पोजीशन में। बस उसको दोस्तों अगर दूसरे प्रकार से बोले तो हम बोलेंगे स्थैतिक साम्य अवस्था। ओके, अभी दोस्तों जस्ट अपोजिट हमारा होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसमें दोस्तों होता है, यदि कोई पिंड समान वेग से गतिशील है और इस पर कई बल, ओके यहाँ पे बोला गया, इस पर कई बल इस प्रकार लगाए जाएं कि पिंड उसी वेग से उसी दिशा में गतिशील रहे, तो ये सभी बल हमारे गतिक अवस्था में होंगे। ओके, जो हमारे दोस्तों जो सभी बल होंगे वो हमारी बॉडी को किस पोजीशन में रखेंगे, वो रखेंगे दोस्तों हमारा गतिक साम्य अवस्था में रखेंगे। ओके, यहाँ पे ये कहने का मतलब बस। अब चलिए यहाँ दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा इक्विलिब्रियंट फोर्स, मतलब सम्यक बल। अब देखिए यहाँ पे मैं अगर सबसे पहले आपको दोस्तों समझाता हूँ फिगर से। ओके, फिर इसका मतलब उसका लैंग्वेज पढ़ाऊँगा दोस्तों, किताबी लैंग्वेज। देखिए एक दोस्तों हमारा एक पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, जिस पे दोस्त आप इसको अभी भूल जाइए इसको। ओके, जिस पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक हमारा लग रहा है पी फोर्स, एक हमारा लग रहा है क्यू फोर्स। ओके, एक हमारा पी फोर्स, एक क्यू फोर्स, और इन दोनों का, इस फोर्स का और इस फोर्स का जो दोस्तों जो हमारा परिणामी है मतलब रिजल्टेंट, वो हमारा आर है। ओके, इन दोनों फोर्स का, इन पी का और क्यू का जो हमारा परिणामी हो कौन सा दोस्तों, आर है। उसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, एक और फोर्स इस पर ऐड करते हैं, परिणामी जो हमारा आर है उसके जस्ट अपोजिट में। जैसे ये हमारा इस साइड परिणामी लग रहा है, तो उसी पॉइंट दोस्तों, उसी क्रिया रेखा पे, उसी जो हमारा परिणामी आ रहा है इसी की क्रिया रेखा पे एक पॉइंट, एक और बल दोस्तों हम ऐड करते हैं जस्ट अपोजिट, उसके बराबर जस्ट अपोजिट हम दोस्तों जो हमारा बल यहाँ पे लगाते हैं, इसी को दोस्तों बोलेंगे हम कौन सा, सामयिक बल। ओके, जो दोस्तों क्या करेगा, इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में डाल देगा। ओके, जो इस बॉडी को क्या करेगा दोस्तों, इक्विलिब्रियम में डाल देगा, तो उसी फोर्स को दोस्तों, इस फोर्स के कारण हमारा जो बॉडी होगा वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो इसी फोर्स दोस्तों जो हमारा ऐसा है, इसी फोर्स को बोलेंगे सामयिक बल। ओके, ये चीज़ आपको समझ आ गया। अब देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको जो किताबी लैंग्वेज, सामयिक बल किसी पिंड पर लगने वाला ऐसा बल है जो अन्य बलों के साथ मिलकर पिंड को साम्य अवस्था में रखता है। ओके, अन्य बलों के साथ मिलकर दोस्तों पिंड को कैसे रखता है, हमारा साम्य अवस्था में रखता है। अब इसको तो आप समझ गए, थोड़ा सा लैंग्वेज मतलब किताबी लैंग्वेज था जिसका भी परिभाषा है ये। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आगे दिया हुआ है, ये कौन सा हमारा जो फोर्स है, ये फिगर के बारे में बताया गया है। देखिए, इसके अतिरिक्त हम यह भी कह सकते हैं कि किसी बल निकाय, यहाँ पर दोस्तों बोला है किसी बल निकाय मतलब सिस्टम ऑफ फोर्स का सामयिक बल वह बल है जो उस बल निकाय के परिणामी के मान के बराबर परंतु विपरीत दिशा में उसी की क्रिया रेखा पर कार्य करता है। ओके, क्या बोला है, इसके बराबर, जितना इसका वैल्यू उतना के ही बराबर, लेकिन इसके इसी क्रिया रेखा पे, लेकिन इतने की इसके क्या हो दोस्तों, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो इसको दोस्तों क्या बोलेंगे, हमारा सामयिक बल बोलेंगे। ओके, यस को बस दूसरे शब्दों में, यदि कोई बल निकाय साम्य अवस्था में है तो उस बल निकाय का कोई भी बल शेष बलों का सामयिक बल है। ओके, यहाँ दोस्तों ये चीज़ थोड़ा सा कम समझ आएगा आपको, लेकिन जो दूसरा परिभाषा है आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, दूसरे शब्दों में, यदि कोई बल निकाय साम्य अवस्था में है तो उस बल निकाय का कोई भी बल शेष बलों का सामयिक बल होगा। ओके, ये चीज़ बोला गया है। इसमें दोस्तों आपको बता देना कि हमारा पी क्यू लगा हुआ है, उसके बाद फिर ये जो हमारा ऐसा है। ओके, यहाँ पे जो चित्र में बताया गया है, जो कि मैंने पढ़ के बताया है, आपको देख के ही बता देना है, लिख देना अच्छे से। ओके, उसको जो हमारा लास्ट टॉपिक दोस्तों वो हमारा है बलों की साम्य अवस्था के मौलिक साध्य। ओके, यहाँ दोस्तों बोला है कि साम्य अवस्था में अगर कोई बॉडी है उसमें जो फोर्सेज लग रहे हैं वो किस प्रकार के होंगे, इसमें वही चीज़ समझाया गया। ओके, देखिए सबसे पहला पॉइंट समझाता हूँ आपको, दो बराबर तथा विपरीत दिशा में एक ही सरल रेखा पर कार्य करने वाले बल साम्य अवस्था में होते हैं। ओके, एक हमारा पॉइंट है जिसपे हमारा दोस्त इस साइड लग रहा है हमारा 10 किलोमीटर का और इस साइड लग रहा है हमारा 10 किलोमीटर का।
तो ये दोनों फोर्स दोस्तों हमारा जस्ट अपोजिट है, दोनों क्या हो उनका सरल रेखा पर कार्य करने वाले बल साम्यावस्था में होगा कि। उसके बाद फिर दोस्तों क्या बोला, दो बराबर है, इनका जो वैल्यू 10 का है और विपरीत दिशा में है, तो इस बॉडी के दोस्तों क्या करेंगे, वो साम्यावस्था में रखेंगे। ओके, फिर यहाँ बोला है जब कोई बल निकाय किसी पिंड पर कार्य कर रहा हो तो अन्य कोई भी साम्यावस्था में बल निकाय पिंड को बिना प्रभावित किए लगाया जा सकता है। ओके, जब हमारा कोई दोस्तों बॉडी है, ओके, वो हमारा दोस्तों किस अवस्था में, साम्यावस्था में है, तो हमारा कोई भी दूसरा बल निकाय दोस्तों उस पर हम लगा सकते हैं, इसको बिना प्रभावित किए। ओके, इस बॉडी को बिना प्रभावित किए हम लगा सकते हैं कोई दूसरा बल निकाय इसमें। ओके, ये चीज़ दोस्तों आपको नोट्स में अपने अच्छे से लिखते रहना है। ओके, फिर उसके बाद है जब किसी बल निकाय का परिणामी शून्य हो तो वह बल निकाय क्या होगा, साम्यावस्था में होगा। आप दोस्तों पहले पढ़े होंगे कि जब हमारा इसका जो परिणामी है, जो हमारा बॉडी है, इसमें जो हमने फोर्स लगाया था, कई फोर्स लगाए थे हमने। ओके, तो इसका जो परिणामी हो दोस्तों वो क्या हो, अगर शून्य हो, हमें शून्य आ जाए हमारा, तो ये जो बॉडी होगा दोस्तों किस में होगा, वो इक्विलिब्रियम में होगा। ओके, मतलब साम्यावस्था में होगा। अब आगे दोस्तों देखते हैं चौथा पॉइंट, वो है एक बल कभी भी साम्यावस्था में नहीं हो सकता। ओके, इसको कर समझाऊँ मैं दोस्त कि जैसे हमारी एक बॉडी है, ओके, इस पर हमें सिर्फ एक फोर्स लगाना है, तो देखिए हम किस साइड लगा सकते हैं, या तो हम इस साइड लगा सकते हैं, या तो हम इस साइड लगा सकते हैं। इस साइड लगाएंगे दोस्तों तो ये हमारा जो बॉडी वो हमारी इस साइड भाग आएगी। ओके, अगर दोस्तों हम उस साइड ना लगा के हम क्या करते हैं, हम इस साइड लगाते हैं, हम इस साइड से अगर फोर्स लगाते हैं दोस्तों, तो हमारी ये जो बॉडी है दोस्तों, ये बॉडी है, ये हमारी इस साइड भाग आएगी। ओके, तो इस प्रकार से हम किसी भी साइड लगाएंगे दोस्तों तो ये मूव करेगा, मतलब एक फोर्स लगाने पे दोस्तों वो बॉडी हो कभी भी साम्यावस्था में नहीं होगा। बस ओके, यही था। अब जो लास्ट टॉपिक दोस्तों वो है मुक्त पिंड। ओके, मतलब फ्री बॉडी तथा फ्री बॉडी डायग्राम, इसको जिसको बोलते हैं दोस्तों मुक्त पिंड आरेख। ओके, इसमें दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको फिगर समझाता हूँ। देखिए फिगर जो दिया हुआ है, देखिए इसमें दोस्तों जो फिगर दिया हुआ है, ये फिगर आपको सबसे पहले देखना है। इस फिगर में क्या है, एक हमारा ब्लॉक है। ओके, ये हमारा क्या है, एक ब्लॉक है। ये दोस्तों हमारा सरफेस नीचे दिया हुआ है, इस पे दोस्तों ब्लॉक पे हमारा पी पॉइंट का, पी बल का दोस्तों हमारा फोर्स क्रिया कर रहा है। ओके, और नीचे से दोस्तों जो हमारा ये सरफेस है, उस ब्लॉक पे हमारा जो प्रतिक्रिया कर रहा है वो आर का कर रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे कितने फोर्स लगे, दो फोर्स दिख रहे हैं। ओके, ये तो हमें पता लग गया कि जो हमारा पी है दोस्तों वो ब्लॉक द्वारा लगाया जा रहा है, और जो हमारा आर है दोस्तों वो किसके द्वारा लगाया जा रहा है, इस सतह के द्वारा लगाया जा रहा है। ओके, तो इस प्रकार दोस्तों अगर हम इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहे, फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होता है कि सिर्फ हम फोर्स को दिखाते हैं, फोर्स को मेंशन करते हैं और उनके डायरेक्शन को मेंशन करते हैं। ओके, जैसे देखिए हमारा एक पॉइंट, ये हमारा एक रेखा ले लिए, जो ये वाला रेखा है, और ये हमारा एक पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट। ओके, यहाँ पे वो वाला पॉइंट हो गया, उस पर दोस्तों हमारे कौन कौन से फोर्सेस दिख रहे हैं, एक हमारा पी फोर्स दिख रहा है, एक हमारा आर फोर्स दिख रहा है। पी फोर्स का डायरेक्शन दोस्तों नीचे की तरफ, आर फोर्स का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, तो पी फोर्स डायरेक्शन नीचे की तरफ दोस्तों दिखा दिया और आर फोर्स का डायरेक्शन ऊपर की तरफ दिखा दिया। तो इसी डायग्राम को दोस्तों बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, मुक्त पिंड आरेख। ओके दोस्त, बस अब इसको जो थ्योरी है दोस्तों अगर आपको पढ़ना होगा तो आराम से पढ़ लीजिएगा। मैंने जो समझाना चाहता था वो समझा दिया हूँ आपको अच्छे से। ओके, यहाँ आपको दोस्तों जो थ्योरी दिया हुआ है इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और ये जो दोस्तों दिया गया है इसको भी अगर आपको पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। मैं जिस तरीके से बताया वही तरीका दोस्तों इसमें अपनाना आपको सीखने के लिए। ओके, बस ज़्यादा पूछेगा नहीं, लेकिन इसका जो न्यूमेरिकल में यूज़ होगा बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। ओके, आपको आगे जो न्यूमेरिकल मिलेंगे उसमें दोस्तों फ्री बॉडी डायग्राम का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, दोस्तों कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर दोस्तों नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को दोस्तों जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, चलिए मिलता है अगले वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।